मेरे आका ने फरमाया, क्या तुम कसम उठा सकते हो कि इसी काम के लिए बैठे थे, कोई और मकसद नहीं है, किसी और पर्पस से नहीं हो? क्या तुम कसम उठा सकते हो तुम्हारा मकसद यही था, पर्पस यही था, इसीलिए बैठे थे? सहाबाए किराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम कसम अल्लाह की उठा करके कहते हैं हमारा कोई और मकसद नहीं था, हम यहाँ पे इसीलिए बैठे थे कि अपने अल्लाह को याद करें, उसकी हम्द करें और कहें कि मौला तमाम तारीफों का मुस्तहिक तू है, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। परवरदिगार आलम, तूने हम पर एहसान फरमाया कि हमें दीन इस्लाम की हिदायत अता फरमाई, अपना महबूब हम में भेज दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं तुमसे कसम किसी शक की वजह से नहीं ले रहा हूँ, बल्कि तुम मस्जिद में थे, मैं हुजरे में था, जिब्रील अमीन आए थे। हदीस पाक है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, कि किसी भी इंसान के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो बेमकसद चीज़ को छोड़ दे। क्या बात है, बेशक। जिस चीज़ का कोई मकसद ना हो, कोई मतलब ना हो, तो इंसान को उसमें नहीं पड़े रहना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपसे ही कोई पूछ ले कि यहाँ क्यों बैठे हैं, तो आप इस सवाल का जवाब खुद से बाद में देना। पहले सहाबाए किराम का वो हल्का याद करें। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में सहाबाए किराम एक हल्का बनाए बैठे हुए थे और मुस्तफ़ा जान रहमत अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए और आकाए दो आलम ने उनसे पूछा, मा अजलसकुम, तुम कैसे बैठे हुए हो? गौर करो नौजवानों, बहुत सी मर्तबा हमें ये जवाब सुनने को मिलता है कि भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जवाब आता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कभी कभी तो इससे भी भयंकर जवाब सुनने को मिलता है कि कुछ नहीं, बस टाइम पास कर रहा हूँ। कितनी मुख्तसर सी जिंदगी अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई, और उसमें भी इस तरह के जवाबात जब सुनने को मिलते हैं तो हैरत होती है कि कुछ नहीं, बस ऐसी बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं, बस टाइम पास कर रहा हूँ। हम टाइम पास करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, बल्कि जिंदगी के एक एक लम्हे को कीमती बनाने के लिए हम दुनिया में आए हैं। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया आखिरत की खेती है। फसलें यहाँ पे लगाना है आपको, नमाज की फसलें लगाएं, ज़कात की अदायगी की फसलें लगाएं, खाना काबा के हज की अदायगी की फसलें लगाएं, हुस्न अखलाक की फसलें लगाएं, झूठ के करीब ना जाएं, सच की फसलें लगाएं, गीबत व चुगली के करीब ना फटकें, बल्कि एक दूसरे की इज्जत व हुर्मत के पासो लिहाज में अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो इंशाअल्लाह ताला फसलें ये तैयार होंगी, हमारा यहाँ से सफ़र होगा और इन्हीं फसलों को काट कर इंशाअल्लाह ताला जन्नत में हमारा दाखिला होगा। बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बुढ़िया को रोते हुए देखा तो पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगी, हाय मेरी बदकिस्मती, मेरा जवान बेटा मर गया। तो हजरत नूह ने पूछा कितने साल का था, तो कहने लगी 300 साल का था। अल्लाह अकबर, अंदाजा लगाएं, हमारी तो 60-65 में सिमट जाती है, 70-75 में जो है वो जिंदगी की बिसात लपेट दी जाती है। और वो बुढ़िया ने जब जवाब दिया कि 300 साल का था, भरी जवानी में इंतकाल कर गया, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी से कहा कि मुझे बता, अगर तू ऐसी उम्मत में पैदा होती कि जिनकी उम्रें ही 60-70 होंगी तो फिर क्या करती? तो बुढ़िया ने हैरत व इस्तेजाब के समंदर में डूब कर कहा कि नूह, क्या ऐसी भी कोई उम्मत दुनिया में होगी जिसकी उम्रें 60 और 70 होंगी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, एक उम्मत होगी जिसकी उम्रें 60 और 70 के बीच में रहेंगी। अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया के कुछ सवाल थे, उसने कहा, मुझे ये बताइए कि वो इस कलील सी
जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानी भी करेंगे। तो हजरत नूह कहने लगे नाफरमानी अक्सर नाफरमानी ही करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में ही जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए कि हमारी जिंदगी के शब रोज किस में गुजर रहे हैं। हदीस कुदसी याद करें, कुन्तु कंज़म मख्फिया व अहबब्तु अन उरफा व खलक़तुल खल्क़ा। अल्लाह फरमाता मैं एक पोशीदा खजाना था तो मैंने चाहा कि मुझसे कोई दिल लगाए, मुझसे कोई मोहब्बत करे, किसी के दिल में मेरी चाहत पनपे। व खलक़तुल खल्क़ा, तो मैंने मखलूक को पैदा किया था। यानी हमारी पैदाइश का मकसद ये है कि हम थमो के बगैर रुका आसमान देखें तो अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो। इसी पानी पर बिछी जमीन को देखें तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। आसमान पे लगे सितारों के कुमकुमे देखें तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। रात के सन्नाटे में चांद की मध्यम रोशनी देखें जो हमारे सोने के वास्ते बनाई गई तो अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो। दिन के उजाले के लिए ये सूरज की ताबानी पैदा की गई, इसको मुलाहजा करें तो अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो। वो फरमाता है मैंने बंदों को इसलिए पैदा किया ताकि ये रात में तड़पें, दिल में मचलें, सजदे में रोएं, मुसल्ले पे बिखर जाएं, इनका दिल लगे तो मुझसे। कुरान में फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिसके पास ईमान होता है वो सबसे ज्यादा टूट कर मोहब्बत अल्लाह ही से करता है। अल्लाह के बंदो जरा गौर करो, जिस माल को मेहनत से कमाते हो, कभी सदक़े के नाम पे, कभी ज़कात के नाम पे, कभी खैरात के नाम पे क्यों लुटा देते हो? भाई पसीना बह गया, जॉब कितनी मेहनत से मिली है, कितनी मेहनत से ये पैसा जुटाया है, और कभी ज़कात के नाम पे, कभी सदक़ात के नाम पर, कभी खैरात के नाम पर क्यों लुटा देते हैं? बंदे मोमिन का जवाब आता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, हम अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हमें माल से मोहब्बत नहीं, आल से मोहब्बत नहीं, औलाद से मोहब्बत नहीं, अपनी जिस्मानी सेहत से इतनी मोहब्बत नहीं। ईमान वाला सबसे ज्यादा टूट कर अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल्लाह ने क्यों पैदा किया हमें? ताकि उससे मोहब्बत करें, हम उसकी पहचान हासिल करें, हम उसे पहचाने, कायनात के जर्रे जर्रे में उसकी कुदरतों का मुशाहदा करें और कुरान की तिलावत करते हुए कहें कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह की जात वो है जिसको चाहता है खुदा की कसम मसनदे अता फरमाता है, कुर्सियों पे बिठा देता है। अल्लाहु अकबर। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिसके नीचे से चाहता है कुर्सियों को खिसका देता है। व तुग़िज़्ज़ु मन तशा, जिसको चाहता है इज्जतों के हार पहना देता है। व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसको चाहता है जिल्लतों के अंधे कुएं में उठा करके फेंक देता है। बेयदिहिल खैर, सारी भलाई उसके दस्ते कुदरत में है, वो हर चीज पे कादिर है। अल्लाह की कुदरतों का अगर मुशाहदा करना है तो गर्मियों में करो, दिन बढ़ रहा है, रात छोटी हो रही है, और अगर जाड़ों में देखना है तो रात बढ़ रही है, दिन घट रहा है। ये किसने गर्मी में किया? वो गर्मियों में खुदा की कसम रात को दिन में घुसा देता है, और जब जाड़े आते हैं तो इसी दिन को रात में घुसा देता है। उसकी कुदरतों का अगर मुशाहदा करना है तो जरा देख, हम जिंदा हैं, वो एक लम्हे में मुर्दा बना देता है। और अगर आप उसकी कुदरतों का मुशाहदा करना चाहते हैं तो अंडा मुर्दा है, उसमें से एक जिंदा निकाल देता है। खुदा की कसम अगर वो देने पे आ जाए तो जिसको जितना चाहे दे, और फरमाता है अगर मैं देने पे आ जाऊं तो कभी कभी बेहिसाब भी अता फरमाता हूं। उसकी कुदरतों का हम मुशाहदा करने के लिए बैठे तो अकल दंग रह जाती है। ए बारे ला, तूने हमें सर से लेके पांव के नाखून तक नेमतों में गूंद रखा है, और फिर कुरान में फरमाता है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को अगर गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। एक छोटी सी नेमत की तरफ इशारा करूं जिसकी तरफ कभी सहन भी नहीं जाता। ये हमारे मुंह में जो थूक बन रहा है ना, अमेरिका के अंदर एक बंदा था, खुदा की कसम बड़ा अमीर और कबीर था, ये थूक बनना बंद हो गया। वो कहता था मुझसे करोड़ों डॉलर ले लो, हजारों की तादाद में डॉलर ले लो, मगर मेरा ये लुआब पैदा कर दो। ये थूक बनाने का सिस्टम
फिर से पैदा कर दो। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाए, अगर ये धूप पैदा ना हो तो खुदा की कसम खुश्की की वजह से हम मर भी सकते हैं। ये धूप पैदा ना हो तो निवाला एक भी रोटी का अंदर नहीं जा सकता है, हमारा सहन नहीं जाता है। ये पलके देख रहे हैं आप, 1 मिनट के अंदर कितनी बार ऊपर नीचे होती हैं, जरा सोच के देखें। अगर ये पलके जाम हो जाएं तो कौन है ऐसा ताकतवर जो इन पलकों के निजाम को दुरुस्त कर सकता है? अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको पैदा किया और सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का हम पर यह हुआ कि उसने अपना महबूब हमें अता फरमाया। और उसके महबूब का सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर यह हुआ कि ये पेशानी जो आवारा हो चुकी थी, इस पेशानी को मुस्तफा ने सही मकाम दिया है। एक जुमला कहकर के गुजरूंगा, अल्लाह ने 2 चीजें बड़ी कीमती अता फरमाई है, एक सर दिया है, एक दिल दिया है। न सर का सौदा हर दरबार पे किया करो, न दिल का सौदा हर जगह पे किया करो। अगर सर झुकेगा तो खुदा के सामने, दिल बिछेगा तो मुस्तफा के कदमों के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। बोलिए, बहुत अच्छा। समझ में आ रही है? क्या बात देखो ये वक्त समझने का ही है, जी जी जी, है ना? गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवा बदल डालो। ज्यादा एड़क पेड़क मत चलो। क्या बात है। कुल छारे भरते हुए कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मुसाफिर हैं, हमारा एक टारगेट है, एक मंजिल है, एक मकसद है। टारगेट हमारा क्या है? हम भेजे गए हैं दुनिया में। परवरदिगार किस लिए? वो खुद फरमाता है चंद दिनों का खेल तमाशा है, इसे जिस तरीके से गुजारना चाहो गुजार सकते हो। मगर याद रखना, सूफिया फरमाते हैं अगर बंदा अपनी जिंदगी रमजान की तरह गुजार दे तो उसकी आखिरत ईद की तरह हो जाए। अरे भैया देखो, रमजान में प्यास तो लगती है, जी जी, हैं? भूख तो लगती है, हैं? पपड़ी तो जमती है, मगर खुदा की कसम 12-14 घंटे जब गुजरते हैं तो सामने समोसे भी रखे हुए हैं, पकौड़ी भी रखी हुई है, शरबत भी रखा हुआ है, रूहे अफ़ज़ा भी रखा हुआ है। सारी चीजों को देखकर फिर भी इंतजार है कि उसकी किबरियाई का ऐलान हो, अल्लाह अकबर की सदा कान में आए। ये कैसा बंदा मुसलमान है? पानी पास में है, छू नहीं रहा है, खाना पास में है, छू नहीं रहा है। इस हल्क की प्यास को बुझाने के लिए रूहे अफ़ज़ा सामने है, लेकिन प्यास नहीं बुझा रहा है। खुदा की कसम, सूफिया फरमाते हैं रोजे में थोड़ी दिक्कत तो उठाना पड़ती है, मगर इफ्तार के वक्त में लज्जत बहुत आती है। अगर तुम अपनी जिंदगी रोजे की तरह कर लो तो अल्लाह आखिरत तुम्हारी ईद। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, माशाअल्लाह। भैया थोड़ा सा कंट्रोल में चलो, आ रही है समझ में? थोड़ा कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है, क्योंकि इसी जमीन के पर्दे पर जो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, अल्लाह ने उसका कंट्रोल करके उसे बताया कि तेरी हद ये है। फिरौन बिगड़ा था, तख्त पे बैठ करके बोल रहा था ना रब्बुकुमुल आला, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा रब। अल्लाह ने तख्त से उठाया, दरियाए नील में फंसाया, डुबो के मार के बताया तू कब से रब हो गया। रब वो है जो तख्त से उठा के दरिया में ला के मार के बताता है। रब वो होता है जब चाहता है, जो चाहता है पैदा फरमाता है, जिसको चाहता है मौत के घाट उतारता है। बेशक, हक जिंदाबाद। बात यहाँ से मेरी शुरू हो गई थी कि अब अगर कोई पूछे ना कि कैसे बैठे हो, तो खुदा के लिए ये मत कहना बस ऐसे। भाई बस ऐसे के लिए हम आए नहीं है ना दुनिया में। सही बात है। हमारा हदीस पाक है जन्नती जन्नत में जाने के बाद भी अफसुर्दा हैं, परेशान हैं, चेहरे मुरझाए हुए हैं। अल्लाह फरिश्तों से पूछवाएगा जन्नत में आ गए, शराबे तहूर मिल गई, हूरो गिलमान मिल गए, नेमतों में हैं, आजमाइशों में आसाइशों में हैं, अब क्यों चेहरे मुरझाए हुए हैं? अल्लाह अकबर। जन्नती कहेंगे मौला, यहाँ पर जिसने भी दुनिया में रहकर हर मजलिस में तुझे याद किया, तेरे महबूबों को याद किया, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उनके दर्जे बढ़ रहे हैं, उनकी मंजिलें बढ़ रही हैं, उनके महल्लात बढ़ रहे हैं। ऐ काश
दुनिया में हम जहां भी बैठते थे तेरा नाम लिया होता, तेरा जिक्र किया होता, तेरा चर्चा किया होता, तेरे महबूब पे दुरूद भेजा होता, तो आज हमें ये मंजिल नहीं इससे ऊपर मंजिल मिली होती, ये महल नहीं इससे बुलंद महल मिला होता। जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, फिर भी उन्हें अफसोस होगा काश हर मजलिस में बैठकर हमने जिक्र इलाही क्यों नहीं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने पूछा मा अजलसकुम, क्या बात है माशाअल्लाह, क्यों बैठे हो भाई यहाँ? तो सहाबा बोले जलसना नदउल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। या रसूल अल्लाह, हम ये हल्का बना के जमात बना के यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं परवरदिगारे आलम तूने बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि अपना कीमती महबूब हमें अता फरमा दिया। बेशक मेरे आका ने फरमाया क्या तुम कसम उठा सकते हो कि इसी काम के लिए बैठे थे, कोई और मकसद नहीं है, किसी और पर्पस से नहीं हो? क्या तुम कसम उठा सकते हो तुम्हारा मकसद यही था, पर्पस यही था, इसीलिए बैठे थे? सहाबा इकराम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम कसम अल्लाह की उठा करके कहते हैं हमारा कोई और मकसद नहीं था, हम यहाँ पे इसीलिए बैठे थे कि अपने अल्लाह को याद करें, उसकी हमद करें और कहें कि मौला तमाम तारीफों का मुस्तहिक तू है, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। परवरदिगार आलम तूने हम पर एहसान फरमाया कि हमें दीन इस्लाम की हिदायत अता फरमाई, अपना महबूब हम में भेज दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं तुमसे कसम किसी शक की वजह से नहीं ले रहा हूँ, बल्कि तुम मस्जिद में थे, मैं हुजरे में था, जिब्रील अमीन आए थे। अल्लाह हाय हाय सुभान अल्लाह। कौन आए थे? जिब्रील अमीन आए थे और क्या कह रहे थे? या रसूल अल्लाह, ये आपके सहाबा मजलिस में बैठ के हल्का बनाकर अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने बहुत बड़ा एहसान हम पे फरमाया कि अपना महबूब हमें अता फरमा दिया। या रसूल अल्लाह, सहाबा के इस अमल की वजह से अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।